दोस्तों, मैं हूं सोम शर्मा। आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एलाइट लर्निंग पॉइंट पर। जैसा कि आप देख रहे थे, हमारा चैप्टर चल रहा था एवरेज, यानी कि औसत। औसत का आपने देखा होगा, हमारी एक दो क्लास कंटिन्यू हो चुकी है। आगे हम इन सवालों को करते हैं। तो आपका पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है, इसे सॉल्व करते हैं। 7, 8.5, 9.5, 11.75 और 12.5 का औसत क्या होगा। आप जानते हैं औसत के लिए क्या करते हैं, कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्याएं। एवरेज के लिए क्या करते हैं हम, सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर। तो सब संख्याओं का हम जोड़ेंगे तो इन संख्याओं का योग कितना आएगा, आइए देखते हैं। बटे कितनी संख्या, 1 2 3 4 5। जब इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 2 5 बटे 5। जब इसमें हम एवरेज के लिए भाग देंगे तो क्या आएगा, 9.8%। तो इन संख्याओं का एवरेज कितना निकल के आया हमारा, 9.8%। तो आपने देखा था क्वेश्चन था हमारा 7, 8.5, 9.5, 7, 11.75 और 12.5 का एवरेज क्या हुआ। एवरेज का सूत्र क्या था, सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर। तो हमने इन संख्याओं को जोड़ा तो हमारा कितना आया, 49.25। कुल संख्याएं कितनी थी हमारी, 5। जब इनमें हमने 49.25 में 5 से भाग दिया तो हमारा एवरेज क्या निकल के आया था, 9.85, जो कि आपका फाइनल आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई होप समझ में आया होगा आपके। अगला क्वेश्चन है 18, 15, x, 22, 28 और 31 का एवरेज दे रखा है हमें 21। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पहले क्या कर रहा था, पहले सवाल में कि हमसे संख्याएं देकर उनका एवरेज पूछ रहा था। अब आगे के सवाल में क्या कर रहा है हमसे कि एक संख्या इसमें से विलुप्त करके एवरेज दे रखा है हमें और वह संख्या पूछा है कि वह संख्या कौन सी है। तो आइए देखते हैं हम क्या थे हमारे एवरेज का फॉर्मूला, सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन में टोटल नंबर। आप जानते हैं इन संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा। इन संख्याओं को जोड़ने के बाद देखिए, ये आपका हो गया 18 और 15 हो गया आपके और 33 प्लस x। इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 81 इजिकल टू 21 गुणा कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6। एवरेज में से हम उन संख्याओं का एवरेज दे रखा हो और उन संख्याओं से हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, हमारी वह संख्या निकल के आएगी। सॉरी, इन संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 114 और इन संख्याओं में हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 6 का गुणा 21 में करेंगे 126। जब इसमें से हम 126 में से 114 को घटाएंगे तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारी, 12, जो कि आपका फाइनल आंसर आ चुका है। तो क्वेश्चन था आपका 18, 15, x, 22, 28 और 31 का एवरेज दे रखा है हमें 21। तो x का वैल्यू क्या होगा। तो हमने क्या, एवरेज का सूत्र क्या था हमारा, सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन में टोटल नंबर। तो हमारा सम ऑफ टोटल नंबर कितना निकल के आया, x प्लस 114 और हमारी एवरेज कितना निकल, एवरेज हमने 6 से गुणा किया तो वह संख्या क्या निकल के आएगी 126। जब हमने 126 में से 114 को घटाया तो x का मान कितना निकल के आया हमारा, 12। क्या निकल के आया, 12। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप समझ में आया होगा आपके। अगला क्वेश्चन है आपका, सॉल्व करने की कोशिश करें उस क्वेश्चन को। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। अभाज्य संख्याएं मैंने बताई थी, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, वह संख्याएं या तो वो खुद से डिवाइड हो या फिर एक से डिवाइड हो। तो ऐसी अभाज्य संख्याएं लिखे हैं हम 9। पहली बार संख्या 2, 3, 5, 7, 11,
13, 17, कितनी हो गई? 7 हो गई। 19 और 23, तो अब ये टोटल कितनी अभाज्य संख्या हो गई हमारे पास? 9 अभाज्य संख्या हो गई है। आप इनमें भाग देकर देखिए, या तो वो खुद से डिवाइड हो रही होंगी या फिर एक से डिवाइड हो रही होंगी। आप कह रहे होंगे भैया एक एक भी तो एक अभाज्य संख्या हो सकती है, वो खुद से ही डिवाइड होती है। लेकिन बेटा एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, एक एक प्राकृतिक संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। अब इन संख्याओं का हम एवरेज निकालेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं। सम ऑफ टोटल नंबर बटे कुल संख्या है। तो हम जब इसमें देखेंगे, जब इन संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 17 और 23, इनको जोड़िए कितना आया, 40। 19 और 11 कितना होगा आपका, 30। 13 और 7 20, 20 और 10 30। जब इन संख्याओं को हम जोड़ेंगे, टोटल संख्या बटे टोटल संख्या है, टोटल संख्याओं का योग कितना है हमारा, 100 बटे 9। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, तो एवरेज क्या निकल के आया आपका, 11 सही 1 बटे 9, क्योंकि 11 से हम 11 बार भाग देंगे 9 से 11 में, तो 11 निम्मा 99 प्लस 1, तो क्या आएगा आपका 100 बटे 9, जो कि आपका एवरेज निकल के क्या आया है, 11 सही 1 बटे 9। तो क्वेश्चन था आपका कि 9 प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हमने प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं लिखी, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23, ये क्या थी, हमारी 9 अभाज्य संख्याएं थी। तो अब इन संख्याओं का हमने योग किया तो कितना आया हमारा, 100। कुल संख्या कितनी थी हमारी, 9। जब हमने 100 में 9 से भाग दिया तो क्या आया हमारा आंसर एवरेज निकल के, 11 सही 1 बट्टे 9। क्या आया, 11 सही 1 बट्टे 9। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपकी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन था, दो अभाज्य संख्याओं का औसत m है, इनमें से एक संख्या n हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। हमने देखा कि हमें एक संख्या तो दे रखी है n, दूसरी संख्या हमें नहीं दे रखी है, तो दूसरी संख्या हम अपनी तरफ से क्या मान लेंगे, x। क्या मान लेंगे, x। और इन दोनों संख्याओं का क्या दे रखा है हमें, एवरेज। क्या दे रखा है, एवरेज। वो क्या है हमारे पास, m। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। पहली संख्या हमें दे रखी है n, दूसरी संख्या दे रखी है हमें x, और एवरेज दे रखा है हमें m। एवरेज का सूत्र क्या था, सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन में टोटल नंबर। सम कितना, एवरेज कितना दे रखा है हमें, m। कुल संख्या कितनी है हमारे पास, n प्लस x बटे 2। तो हम x की वैल्यू निकालेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि दूसरी संख्या क्या है। जब इसको हम इधर करेंगे तो क्या आएगा, n प्लस x, x बराबर 2m माइनस के n। तो दूसरी संख्या क्या है हमारी, 2m माइनस के n। क्या है, 2m माइनस के n। क्वेश्चन क्या था आपका कि दो संख्याओं का औसत दे रखा है हमें m, पहली संख्या दे रखी है हमें n, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो हमने देखा कि पहली संख्या हमें दे रखी है n, तो दूसरी संख्या हम क्या मान लेंगे अपनी तरफ से, x मान लेंगे। और दोनों संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा है हमें, m। एवरेज का फॉर्मूला क्या था आपका, सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन में टोटल नंबर। जब हमने देखा एवरेज हमें m दे रखा है, पहली संख्या n है, दूसरी हमने x मान के डिवाइडेड बाई 2, जितनी संख्या होती है उतनी संख्या से हम भाग करते हैं। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो x का मान कितना निकल के आया हमारा, 2m माइनस के n। दूसरी संख्या क्या है हमारी, 2m माइनस के n, और पहली संख्या क्या दे रखी है हमें, n। आई होप समझ में आया होगा आपके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन है आपका, तीन संख्याओं का औसत 15 है,
यदि इनमें से दो संख्याएं 7 व 28 हो तो तीसरी संख्या क्या होगी। तो देखना, पहली संख्या हमें दे रखी है 7, दूसरी संख्या दे रखी है हमें 28, तो तीसरी संख्या हमें दे रखी है, तो तीसरी संख्या हमें पूछ रहा है, तो तीसरी संख्या पूछने के लिए हम क्या मान लेंगे इस तीसरी संख्या को, x। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, एवरेज कितना, 15। अगर आपको क्वेश्चन करना है आसानी से तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ के, क्या, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझे और उस क्वेश्चन में से ये देखें क्वेश्चन में हमें दे क्या क्या रखा है, तो उस मटेरियल को निकाल के अलग लिख लें, जिससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। जैसा कि आपने देखा मैंने क्वेश्चन में से मटेरियल छाट के निकाल लिया कि इसमें से दे क्या क्या रखा है। हमें पहली संख्या दे रखी थी 7, दूसरी दे रखी थी 28, तो हमसे पूछ क्या रहा था, तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या क्या है, और हमें एवरेज भी दे रखा था जो कि 15 दे रखा है। तो इसे हम करेंगे तो क्या होगा, हमें टोटल कितनी संख्या दे रखी है, तीन, तीन संख्याएं दे रखी है। तो आगे एवरेज का फॉर्मूला क्या था, टोटल नंबर अपॉन में टोटल नंबर सम। हमें एवरेज कितना दे रखा है, 15। आप जानते हैं कि एवरेज को संख्या में परिवर्तन करने के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज में उतनी ही संख्याओं से गुणा कर देंगे। सम ऑफ टोटल नंबर निकालेंगे, 7 + 28 + x बटे 3, कितनी संख्या है, 3 है। जब इसको हम इधर करेंगे तो क्या आएगा आपका, 7 और 28 को जोड़ेंगे तो हम कितना आएगा, 35 + के x। जब इसको हम गुणा करेंगे तो आपका 45। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 45 में से 35 को माइनस कर देंगे, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई आपकी, 10। जो कि आपसे पूछ रहा था क्या है, तीसरी संख्या क्या होगी हमारी, तीसरी संख्या क्या निकल के आएगी हमारी, 10। क्या निकल के आई है, 10। आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन था आपका कि पहली संख्या दे रखी है हमें 8, 7, दूसरी संख्या दे रखी है हमें 28, तीसरी संख्या हमसे पूछ रहा था और एवरेज हमें 15 दे रखा था। आपने देखा कि हमने एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन में टोटल नंबर। जब हमने इसको आगे सॉल्व किया तो एक्स का मान कितना निकल के आया हमारा, 10। कितना निकल के आया, 10। आई होप समझ में आया होगा आपको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है 11, 23 एक्स का औसत दे रखा है हमें 40, तो एक्स का मान क्या होगा। 11, 23 और एक्स का औसत दे रखा है हमें, एवरेज 40। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपने देखा होगा कि हमें क्या है कि तीन संख्याएं दे रखी है हमें, 11, 23 और एक्स, 11, 23 और एक्स, और उनका एवरेज कितना दे रखा है हमें, 40। तो अगेन उसी प्रोसेस से हम इसे सॉल्व करेंगे। सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन में टोटल नंबर। आपने देखा होगा कि हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, एवरेज हमें दे रखा है 40। जब इन संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 34 + एक्स बटे कितनी संख्या है टोटल, कितनी है, 3 है। जब इसको 3 को हम 40 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 120। 34 + के एक्स, एक्स बराबर -के 34। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका एक्स का मान क्या निकल के आएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई है आपकी, 86। क्या निकल के आई है, 86 निकल के आई है।
तो देखा था आपने, क्वेश्चन था आपका 11 23 एक्स का औसत दे रखा है हमें 40। तीन संख्या का औसत क्या दे रखा है 40, तीसरी संख्या हमसे पूछ रहा है। जब इसको हमने सॉल्व किया तो एक्स का मान कितना निकल के आया हमारा 86। क्या निकल के आया 86। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ। तो अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है चार लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी। चार लगातार सम संख्याएं, तो हमने क्या माना, पहली संख्या x, दूसरी x प्लस 2, तीसरी x प्लस 4, चौथी x प्लस के 6। इनका एवरेज दे रखा है हमें 23। तो फाइन इसमें कह रहा है सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो हमने सबसे छोटी संख्या क्या मानी है अपनी तरफ से x मानी है, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपने कहा होगा भैया आपने x, x प्लस 2, x प्लस 4 और x प्लस 6 कैसे मान लिया है। तो आप जानते हैं कि जब हमें क्वेश्चन में कोई संख्या नहीं दी रखी होती है तो हम अपनी तरफ से क्या मान के चलते हैं x। जैसे कि मैंने x माना, x की वैल्यू से मैंने 4 मांगी, 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 4 8, 4 प्लस 6 10। तो आपने देखा होगा जितनी भी ये संख्या आई हैं वो सम संख्याएं हैं। क्या है, सम संख्याएं हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। एवरेज बराबर सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन में टोटल नंबर। एवरेज कितना दे रखा है हमें 23। सम ऑफ टोटल नंबर यानी कि x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस के 6 बटे टोटल नंबर कितने 1 2 3 और ये 4। जब 4 का गुणा हम 23 से करेंगे तो क्या आएगा 92। 1 2 3 4 x प्लस के 6 और 4 10 और 2 12। जब 12 को इधर लाएंगे तो 92 में से 12 कट जाएंगे, तो 4x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 80। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी हमारी, जो कि आपका फाइनल आंसर है। क्या है, तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई है 20। क्वेश्चन था आपका चार सम लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है, यानी कि x की वैल्यू क्या है। आपने देखा कि एवरेज हमें 23 दे रखा है, तो हमने अपनी तरफ से संख्या क्या मान ली थी x, x प्लस 2, x प्लस 4 और x प्लस के 6। जैसा कि आपने देखा कि एवरेज का सूत्र क्या होता है, एवरेज बराबर सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन में टोटल नंबर। जब हमने इनको जोड़ा तो हमारा आया 4x प्लस 12 बराबर 92। 92 में से 12 गया तो 80। 4x की वैल्यू क्या आ गई थी 80। हमें निकालनी किसकी थी x की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी निकल के आई है 20, जो कि क्वेश्चन में पूछ रहा था। आई होप समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, आइए तो अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है आपका 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 7 क्रमागत संख्या है, तो अपनी तरफ से क्या मान लेंगे x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5 और x प्लस के 6। इनका एवरेज कितना दे रखा है हमें 33। क्या दे रखा है 33 दे रखा है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। एवरेज बराबर क्या है सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन में टोटल नंबर। क्या है सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन में टोटल नंबर। जब इन संख्याओं को जोड़ेंगे हम, एवरेज कितना दे रखा है हमें 33। डिवाइडेड बाय 7। आप 7 का गुणा हम 33 में करेंगे तो क्या आएगा आपका 231। इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका 21। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, जब 31 जाएंगे 12 में से तो क्या आएगा आपका
एक्स, एक सेकेंड, क्वेश्चन था आपका एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस फाइव, एक्स प्लस सिक्स प्लस टू 33। एवरेज कितना दे रखा है? 33। तो आप जानते हैं 7x, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ छोटी सी गड़बड़ी हो गई, हमने 21 की जगह उसको 12 लिख दिया था। जब इसको हम माइनस करेंगे तो आपका आएगा 210 बराबर में 7x। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपकी? 30। तो x की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आ गई है? 30 निकल के आ गई है। आप जानते हैं कि अभी ये निकल के आई जो आई है हमारी, निकल के आई है x की वैल्यू, यानी कि सबसे छोटी संख्या। पूछ क्या रहा है उसमें? इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी संख्या आपने क्या मानी है अपनी तरफ से? x प्लस सिक्स। एक्स की वैल्यू 30 निकल के आई है, तो x प्लस सिक्स की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 30 प्लस 6 बराबर 36, यानी कि सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी? 36 है, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो क्वेश्चन था आपका 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? आपने देखा कि एवरेज हमें दे रखा है 33। हमने 7 संख्या क्या मानी थी? x, x प्लस वन, x प्लस टू, x प्लस थ्री, x प्लस फोर, x प्लस फाइव और x प्लस सिक्स बराबर एवरेज कितना है? 33। तो एवरेज का सूत्र क्या था? सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन में टोटल नंबर। जब इसको हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई थी? 30। लेकिन क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में? सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या क्या थी हमारी? x प्लस 6, यानी कि 30 प्लस 6 बराबर 36। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन है आपका 13 संख्याओं का औसत 52 है। इनमें से पहली 7 संख्याओं का औसत 48 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 58 है, तो 7वीं संख्या कौन सी होगी? तो क्वेश्चन था आपका 13 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है हमें? 52। फर्स्ट 7 संख्या है, यानी कि प्रथम 7 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है हमें? 48। और दूसरी अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है हमें? 58। तो 7वीं संख्या क्या होगी? 7वीं संख्या क्या होगी? आपने देखा होगा कि ऐसे क्वेश्चनों को करने में हम क्या करेंगे कि एक तो होता है बेसिक, एक होता है बेसिक और एक होता है ट्रिकी, जिसमें हम एग्जाम में उसको लगाते हैं। इसमें हम क्या करेंगे? बेसिक से पहले 13 का गुणा 52 में करेंगे, वो निकल के आएगा। फिर प्रथम 7 संख्याओं का इनमें गुणा करेंगे 48 में, फिर अंतिम 7 संख्याओं का गुणा करके 58 में करेंगे। फिर जो निकल के कितनी संख्याओं का आएगा? 14 संख्याओं का। 14 संख्याओं की जो सम निकल के आएगा उसमें से 13 संख्याओं के सम को हम घटाएंगे, जब जाके हमारी 7वीं संख्या निकलेगी। एक तो होता है ये तरीका जिसमें हमें गुणा भाग करना होगा, इसमें हमें लगेगा बहुत टाइम। एक होता है स्मार्ट अप्रोच, जिसमें क्या करेंगे हम सीधा 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 कैलकुलेट करेंगे, जिससे क्या होगा आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका? जब 106 में हम 7 को गुणा करेंगे तो आपका आएगा तो जो आपकी 7वीं संख्या निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है? 66। कितनी निकल के आई है आपकी 7वीं संख्या? क्या निकल के आई है? 66 निकल के आई है।
ये इस तरीके से अगर आप सवाल को अटेम्प्ट करेंगे तो इसमें आपको कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करनी होगी। इसमें मैंने क्या किया था कि पहली 7 संख्याओं का एवरेज, दूसरी 7 संख्याओं का एवरेज को मैंने जोड़ा, उसमें से मैंने 13 संख्याओं की एवरेज को निकाल दिया। इससे क्या होगा, 7 संख्याएं और 7 संख्याओं का जो हमने सम निकाला वो हो गया टोटल 14 संख्याओं का सम, और उसमें से क्या किया मैंने 13 संख्याओं के सम को घटा दिया। इस लाइन को मैंने एक ही लाइन में लिख दिया, ना कि कैलकुलेट करने के बाद लिखा, क्योंकि कैलकुलेट करने के बाद क्या होगा, क्वेश्चन लॉन्ग हो जाएगा। तो इसको जब मैंने गुणा किया तो यह आया आपका 742। ये क्या था 742, 14 संख्याओं का सम। इसमें से मैंने 676 संख्याओं का सम को घटा दिया। ये कितनी संख्याओं का सम था, 13 संख्याओं का सम था। तो इसमें क्या होगा, सातवीं संख्या क्या आ गई थी हमारी, 66 आ गई थी। क्या आ गई थी, 66 आ गई थी। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आई होप समझ में आया होगा आपके। आई होप समझ में आया होगा आपके। आज करते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है आपका, प्रकाश, जयेश व कैलाश के मासिक वेतन का औसत 1100 है। क्या है, 1100 है। यदि प्रकाश और वह कैलाश का मासिक वेतन का औसत 900 है तो जयेश का वेतन कितना होगा, कितना होगा। इसमें कह रहा है प्रकाश प्लस जयेश प्लस कैलाश, इनका औसत कितना दे रखा है, 1100 रुपए। आगे कह रहा है प्रकाश और कैलाश का एवरेज कितना है, 900 है। तो जयेश का मासिक वेतन क्या होगा, मासिक वेतन क्या होगा। अब आपने देखा कि हमें प्रकाश, जयेश और कैलाश, प्रकाश, जयेश और कैलाश का मासिक वेतन कितना दे रखा है, औसत वेतन 1100। आप जानते हैं ये हमें क्या दे रखा है, तीनों का औसत दे रखा है। जब हम तीनों का सम निकालेंगे तो क्या करेंगे, तीनों का गुणा कर देंगे। एवरेज के लिए क्या दे रखा होता है हमने, एवरेज का सूत्र क्या होता है, कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या बराबर औसत। कुल संख्या कितनी थी, 3। कुल संख्याओं का सम कितना था, 3 गुणा 11। तो हम जब कुल संख्याओं का ये वो निकालेंगे सम, तो 1100 हम 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 3300। आगे कह रहा है प्रकाश और कैलाश, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन, ये आपकी दूसरी कंडीशन। प्रकाश और कैलाश का एवरेज दे रखा है हमें 900। जब हम प्रकाश और कैलाश का सम निकालेंगे तो क्या आएगा, क्या आ गया आपका 1800। अब क्या होगा कि इसमें दे रखा है प्रकाश, जयेश और कैलाश का दे रखा है हमें सम 3300 रुपए, और इसमें दे रखा है प्रकाश और कैलाश का सम 1800 रुपए। हमें निकालना क्या है, जयेश का। तो हम क्या करेंगे, प्रकाश, जयेश और कैलाश के वेतन में से प्रकाश और कैलाश का वेतन को घटा देंगे। क्या कर देंगे, घटा देंगे। प्रकाश से प्रकाश हट जाएगा, कैलाश से कैलाश हट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, जयेश। तो जब 3300 में से 1800 जाएंगे तो क्या बचेंगे आपके पास, 1500। यानी कि जयेश का मासिक वेतन कितना निकल के आया आपका, 1500 रुपए। तो आपका आंसर क्या निकल के आया है, 1500 रुपए। क्वेश्चन था आपका, प्रकाश, जयेश और कैलाश का औसत दे रखा है हमें 1100 रुपए, प्रकाश और कैलाश का औसत दे रखा है हमें 900 रुपए। पूछ क्या रहा था हमें, जयेश का मासिक वेतन क्या होगा। तो आपने देखा प्रकाश, कैलाश और जयेश का जो हमें एवरेज दे रखा था वो था 11। तो कुल एवरेज का सूत्र क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या बराबर एवरेज। जब इसको हमने सॉल्व किया तो प्रकाश, जयेश और कैलाश का मासिक वेतन कितना निकल के आया, 3300 रुपए। आगे कह रहा है प्रकाश और कैलाश का औसत वेतन दे रखा है 900 रुपए। जब हमने प्रकाश और कैलाश का हमने एवरेज निकाला, एवरेज का सूत्र क्या होता है, कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या गुणा बराबर एवरेज। जब इसको हमने सॉल्व किया तो प्रकाश और कैलाश का जो हमने वो निकाला सम, तो वो कितना निकल के आया, 1800 रुपए। तो जब हमने प्रकाश, कैलाश और जयेश के मासिक वेतन में से प्रकाश और कैलाश का मासिक वेतन निकाला तो जयेश का मासिक वेतन कितना निकल के आया, 15 रुपए, 1500 रुपए। पूछ क्या रहा था हमें, जयेश का मासिक वेतन कितना होगा, 1500 रुपए होगा। आई होप क्लास आपको समझ में आई होगी। ये आज की आपकी क्लास का अंतिम क्वेश्चन था। आगे से हम कल क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। मैं सोहम शर्मा, आज